सतनमो आदेश श्री सद्गुरुदेव जी को लख आदेश 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 नवनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश। हठ योग क्या है? अपने शरीर में सोई हुई शक्ति को मूलाधार चक्र से जागृत कर सहस्त्रार में ले जाने का जो योग है, जो विपरीत मार्ग है, जो सिर्फ योगी अपनाते हैं। योगी लोग बाहर से अंदर की ओर हैं और सभी दुनिया अंदर से बाहर की ओर है। वो नदी में सफ़र करते हैं, अपना नौकायन करते हैं विपरीत दिशा में, जिधर से नदी आ रही है उस ओर जाते हैं। हठ योग का मतलब लोग समझते हैं बलपूर्वक शक्ति से, जिद से किसी कार्य को करना। जैसे सूर्य को देखना, बस उसे देखते रहना है, ऊपर पैर करके रखना है, नीचे सिर करके रखना है, कपाल भाती करना है, मयूरासन करना है, या विभिन्न प्रकार के आसन करने हैं। ये सब हठ योग नहीं है। हठ योग जो है वो दो शब्दों का मेल है और ठै। हकार और ठकार। हकार कहा गया है सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी दाहिनी साइड में जो होती है उसे है हकार कहा गया है। और ठै ठकार चंद्र स्वर, चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी। है का मतलब है सूर्य स्वर पिंगला और ठै का मतलब है ईड़ा नाड़ी। ईड़ा और पिंगला का शोधन कर सुषुम्ना को जागृत करना है और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सहस्त्रार में बैठी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो दिव्य ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसे जागृत करके और सहस्त्रार में बैठे समाधिस्थ शिव से मिलाना है। ये हठ योग है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। हठ योग के द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। यानी कुंडलिनी शक्ति जो है, सहस्त्रार के अंदर जो बैठा शिव है, उस शिव को मूलाधार में बैठी शक्ति को जागृत कर उस शिव से मिलाने के लिए मंत्रों के द्वारा भी, जप के द्वारा भी, तप के द्वारा भी, गुरु से दीक्षा प्राप्त कर विभिन्न मार्गों को अपना करके हम ये कार्य कर सकते हैं। और शक्तिपात के द्वारा भी, गुरु की सेवा करके भी, गुरु के बताए रास्ते पर चल कर के भी हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन वो गुरु जिन्होंने इस रास्ते को अपनाया है और जिन्होंने ये सफ़र तय किया है। सहस्त्रार में बैठे शिव से मूलाधार में बैठी शक्ति को उठा कर के उस शिव से मिलाने के लिए जो प्रक्रिया है वो ये ही नहीं है कि हम समाधि लगाकर ही मिला सकते हैं या हम मंत्र पढ़कर ही मिला सकते हैं। इसके विभिन्न तरीके हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये पावर, जिनमें ये शक्ति, जिनमें ये योग्यता जन्म से ही प्राप्त होती है। बहुत कम लोग हैं। उसके बाद में कुछ लोग होते हैं ना के बराबर, जिन्हें किसी न किसी आराध्य या किसी अपने इष्ट के द्वारा ये शक्ति प्राप्त हो जाती है। वो लोग भी बहुत कम हैं। उसके बाद में ज़्यादातर और अक्सर लोगों को गुरु के सानिध्य में या गुरु के बताए रास्ते पर चल कर के ये प्राप्त होता है, जिसमें हम साकार और निराकार दोनों ही तरह के जो भक्ति मार्ग हैं, उनके सभी अनुयायी जो हैं, जो इस चीज़ को पाना चाहते हैं, उन्हें योग्य गुरु के द्वारा तंत्र से भी
इसे पा सकते हैं, मंत्र से भी पा सकते हैं, यंत्र से भी पा सकते हैं, औषधियों के द्वारा भी पा सकते हैं और योग के विभिन्न आयामों को अपनाकर भी पा सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि हम बैठ कर के ध्यान मग्न होकर ही पा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं। ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ प्राणायाम से ही इसे पा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ मंत्रोच्चार के द्वारा ही पा सकते हैं। तो इसके विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न तरीके हैं और ये एक लंबा और जटिल विषय है। एक रास्ता नहीं, अनेक रास्ते हैं। गुरु के द्वारा शक्तिपात से भी कुंडलिनी जागरण हो जाता है। गुरु के दया दृष्टि और उनकी कृपा से भी बगैर प्रयासों के भी ऐसा हो जाता है और तंत्र की दीक्षा लेने से भी ऐसा हो जाता है। तांत्रिक गुरुओं के सानिध्य में रहकर तंत्र की विशेष योजनाओं के द्वारा हम तंत्र के द्वारा इसे जागृत कर सकते हैं। राजयोग के द्वारा हम इसे जागृत कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों में एक भ्रम है कि कुंडलिनी जागरण जो है वो एक विशेष आसन में बैठकर ही किया जा सकता है। उसके विभिन्न आसन हैं। किसी भी आसन में बहुत सारी मुद्राएं हैं जो सभी पर लागू नहीं होती हैं। हर व्यक्ति पर अलग अलग स्थिति में अलग अलग बातें लागू होती हैं। तो हठ योग जो है वो लोग ये सोचते हैं कि जिद कर लेना या शक्ति के द्वारा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हठ योग का मतलब भी वही है, सूर्य और चंद्र जो स्वर हैं उनको शुद्ध करके सुषुम्ना जो हमारी नाड़ी है, रीढ़ की हड्डी के जो मध्य में जो हमारा वे है रास्ता है, उसके द्वारा हम रीढ़ की हड्डी जो हमारा मेरुरज्जु है उसके नीचे के सिरे से लेकर उस पर स्थित तमाम चक्रों को जागृत करके सहस्त्रार में जाकर उस परम शांति को पा लेना और उस परम पावर को पा लेना और उसमें मिल जाना है। आदेश आदेश।